हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं मनोज तिवारी के बारे में कि मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कन्हैया कुमार का जो प्रचंड प्रचार दिल्ली में देखा जा रहा है उससे मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। मनोज तिवारी को बीजेपी ने अपना लोकसभा चुनाव का मेंबर बनाया था और टिकट दी थी। उसी बीचों बीच मनोज तिवारी को बदला पूरा करने के लिए एक बिहारी पे दूसरा बिहारी आ गया। और देखा जाए तो कन्हैया कुमार को आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का जो प्रचार मिला है उससे कन्हैया कुमार गदगद है और उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार मनोज तिवारी को दिल्ली का रास्ता भुला देंगे और छक्के छुड़ा देंगे। अब ये चुनावी हुंकार पूरी बात बनेगी या एक बिहारी दूसरे बिहारी पे भारी पड़ेगा, ये बहुत सारा समीकरण है। पर अब तक ग्राउंडिंग जीरो पे जितना भी समीकरण देखने को मिला है, मनोज तिवारी पे कन्हैया कुमार बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी से भी उनको मनोज तिवारी को कोई खास सपोर्ट मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी में मनोज तिवारी को टिकट तो दे दी पर जिस तरीके से बीजेपी में उनका कद है उस कद की बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं की जा सकती। और मनोज तिवारी का हो सकता है कि लास्ट इलेक्शन हो, क्योंकि मनोज तिवारी की हार इस बार दिल्ली छुड़ाने के लिए राजी हो सकती है और बीजेपी ने इस बार उन्हीं नेताओं को टिकट दी है जो नेता बीजेपी के 400 के आंकड़ों में फिट बैठेंगे। अगर मनोज तिवारी इस बार हार जाते हैं तो जिस प्रकार दिल्ली में अच्छे अच्छे दिग्गजों के नाते बीजेपी से टूटने के कगार पे आ गए, हर्षवर्धन सिंह हो, मनीष लेखी हो, रमेश बिदूड़ी हो, बहुत दिग्गजों के टिकट कटे थे। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में मनोज तिवारी को अपनी पहचान बताने के लिए भी भारी पड़ जाए कि वो बीजेपी में है। मनोज तिवारी का ये इलेक्शन उनकी साख के बराबर लग गया है और कन्हैया कुमार की हुंकार इस बार लग रहा है कि वो कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जो इस साथ उनके साथ अलायंस किया है इससे उनके वोटों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और कन्हैया कुमार दिल्ली से पहले भी जुड़े हुए हैं। जनता चाह रही है कि इस बार मनोज तिवारी का सुथरा साफ हो जाए। कन्हैया कुमार दिल्ली के एक तरीके से जनता में लोकप्रिय हैं और अभी भी अगर कांग्रेस का भी समर्थन उनको नहीं मिलता, निर्दलीय भी अगर कन्हैया कुमार आते तो शायद कहते हैं कि अब तक कुछ चुनाव में मनोज तिवारी को भारी पड़ेंगे। ये जो चूक अचूक जो इस बार छोड़ा है बीजेपी और कांग्रेस ने, ये सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा घमासान सीट है। इस सीट पे कांग्रेस की और बीजेपी की निगाहें हैं, पर कांग्रेस को पता है कि वो राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर वोट मांगे हैं कन्हैया कुमार के लिए और कन्हैया कुमार का जीतना आम आदमी अलायंस पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। और इस बार मनोज तिवारी किसी गलत फहमी में अगर रह रहे हैं तो उनको चुनावी समीकरण सेट करने की जरूरत है, ग्राउंडिंग जीरो पे वर्क करने की जरूरत है और बीजेपी का साथ मिलने की जरूरत है जो उनको अब तक नहीं मिला है। कोई रैली मनोज तिवारी के फेवर में अब तक नहीं आई है, कोई नेता प्रचार करने के लिए मनोज तिवारी के लिए अब तक नहीं है, कोई स्टार प्रचारक नहीं है। अब सिर्फ मोदी जी की कुछ रैलियां हैं जो मनोज तिवारी का बेड़ा पार करा गई तो करा जाएंगी, नहीं तो कन्हैया कुमार इस बार मनोज तिवारी के छक्के छुड़ा के छोड़ेंगे। ये उनका और चुनावी समीकरण का कहना है। इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि चुनाव की रात, मोदी का चेहरा, कमल का निशान, इस टाइम प्रचंड हवा है। प्रचंड हवा में अगर मनोज तिवारी जीत गए तो जीत गए, अपनी पहचान और अपने कार्य पर चलते तो बीजेपी से वो टिकट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो अब तक बीजेपी में कुछ सराहनीय नेताओं में उनका नाम नहीं है। जनता में उनकी इतनी तूती नहीं बोलती है। अगर जनता से वो जुड़े रहते और उन्होंने बीजेपी के साथ कुछ काम किए होते तो शायद वो इस प्रचार में कन्हैया कुमार की टक्कर लेते। शीला दीक्षित को हराने के बाद जितना घमंड उनमें आया था, जितना तूती उनकी बोल रही थी, वो समझते हैं कि मैं शीला दीक्षित को हरा दिया तो मुझसे बड़ा कोई नेता है नहीं। कन्हैया कुमार को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कन्हैया कुमार कौन है, मैं किसी कन्हैया कुमार को नहीं जानता। ऐसा ना हो कि कन्हैया कुमार को आप हमेशा के लिए जान जाए। और कन्हैया कुमार इस बार बिहार की बस पकड़ने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक बिहारी दूसरे बिहारी पे भारी पड़ेगा और आपस में ये संग्राम महासंग्राम का रूप ले चुका है। और देखते हैं कि कन्हैया कुमार को इतना बल थल मिलने के बावजूद भी अगर वो मनोज तिवारी से हार जाते हैं तो शायद कन्हैया कुमार की राजनीति एक तरीके से खत्म के कगार पे होगी। दोनों नेताओं की साख मैदान में है, मनोज तिवारी की और कन्हैया कुमार की। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार हुंकार पे हुंकार भर रहे हैं कि इतनी सारे वोटों से हराऊंगा कि मनोज तिवारी गिनती भूल जाएंगे, ऐसा उनका मानना है।
अब मोदी जी की रैली पे डिसाइडेड है कि क्या मनोज तिवारी की उद्धार मनोज तिवारी का मोदी जी कर पाएंगे, या मोदी जी की आंधी में भी मनोज तिवारी बह जाएंगे। दोस्तों, इस रुझान पे हमने नज़र बनाई हुई है। कोई सटीक विश्लेषण, कोई नया अपडेट होगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।